इंडियन मार्केट में जब किसी ऑफ-रोडिंग कार के बारे में बात हो रही होती है, खासकर उसके स्पेसिफिकेशंस को लेकर, उसके ब्रेक इवन एंगल्स को लेकर, वाटर राइडिंग कैपेसिटी को लेकर, लॉकिंग डिफरेंशियल, स्वे बार्स को लेकर, तो ऐसे में जीप रैंगलर रूबिकॉन का नाम सबसे पहले आता है। और यहाँ पर जो गाड़ी मेरे साथ है ये है 2024 जीप रैंगलर रूबिकॉन। और इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में तो बड़े बदलाव किए ही हैं, साथ ही साथ कंपनी ने उन जरूरी बदलावों के साथ इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसे भी और थोड़ा बेहतर बना दिया है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है जीप रैंगलर रूबिकॉन का एक छोटा सा ऑफ रोड टेस्ट, साथ ही साथ ऑन रोड टेस्ट। जीप रैंगलर अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ हमेशा से यंग नजर आती है। फ्रंट में आपको नई 7 स्लैट ग्रिल और सर्कुलर यूनिट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। 17 इंच के डुअल टोन एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स के साथ नॉबी ऑफ-रोड टेरेन टायर्स गाड़ी के लुक को और ज्यादा इनहेंस करते हैं। रेयर प्रोफाइल में भी थोड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। स्प्लिट टेलगेट में सेपरेट ग्लास ओपनिंग दी गई है। स्क्वायर्ड टेल लैंप्स और फुल साइज स्पेयर व्हील गाड़ी को रगेड लुक देते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल जीप रैंगलर रूबिकॉन की रोड प्रेजेंस नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग पलट पलट कर इस गाड़ी को देखते हैं और रोड प्रेजेंस ही सिर्फ ज़बरदस्त नहीं है, गाड़ी स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग सिर्फ दिखने में ही नहीं, गाड़ी वैसे भी मजबूत है। और मजबूती की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर ये जो विंडशील्ड आप देख रहे हैं ये बेसिकली कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। जिस तरीके से आपके स्मार्टफोन में कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी जा रही है, वैसे ही यहाँ पर विंडशील्ड में भी दी जा रही है। तो ऐसे में ये भी अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब चलते हैं फटाफट से इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कंपनी ने बदलाव किए हैं। 2024 जीप रैंगलर रूबिकॉन के इंटीरियर में अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर जो बड़ा बदलाव है वो बेसिकली एक तो ये स्क्रीन है जो कि 12.3 इंच की यूनिट दे दी गई है, टच स्क्रीन है और एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ आती है, वो भी वायरलेस। बेस्ट पार्ट ये है टच एंड सेंस बहुत ही ज़बरदस्त है और साथ ही ऑफ रोड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं वो भी आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा अब आपको एक फ्रंट कैमरा भी दिया जा रहा है जो कि ऑफ रोड डेडिकेटेड है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं जब आप इस गाड़ी को ऑफ रोड पर चला रहे हो। इसके अलावा इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ज़रिए आप जो सीटें हैं वहाँ पर हीटेड फंक्शन ऑन कर सकते हैं। स्टीयरिंग में भी हीटेड फंक्शन दिया जा रहा है। अब वेंटिलेशन फंक्शन नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को देना चाहिए। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर वेंटिलेशन फंक्शन सीटों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, आपको जितने भी बटन्स वगैरह दिख रहे हैं इस गाड़ी में 35 से ज़्यादा बटन्स हैं, मतलब बटन्स ही बटन्स दे दिए गए हैं। चाहे यहाँ पर आप ये वाली यूनिट देखो HVAC कंट्रोल्स वगैरह, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो ऑफ रोड वगैरह के जो कंट्रोल्स वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं, बटन्स वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइप C टाइप A USB पोर्ट है। बाकी सिगरेट लाइटर यहाँ पर दे दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो सिगरेट पीते हैं, जो नहीं पीते उनके किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ऑफ रोड के लिए जो 2 हाई 4 हाई वगैरह का जो प्रॉपर गियर लीवर मिलता है वो आपको दे दिया जा रहा है। इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। अभी भी आपको यहाँ पर इस तरीके से ये मैनुअल ही दिया जा रहा है। अब आप अगर ऑन रोड कीमत खर्च करते हैं 80 लाख 82 लाख रुपए और ऐसे में अभी भी आपको सिर्फ ये वाला लीवर मिले तो मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं होता। खैर, बाकी प्रॉपर आपको रगेड लुक अंदर से नज़र आता है और प्रीमियम टच भी कंपनी ऑफर कर रही है, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर 2 एनालॉग मीटर्स के साथ आपको एक कलर MID यूनिट दे दी जा रही है जिसमें आप तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर ये जो आप रेड स्टिचिंग देख रहे हैं नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है और यही रेड स्टिचिंग अगर आप सीटों पर देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है। ये जो सीटें हैं नो डाउट काफ़ी अच्छी खासी कुशनिंग देती हुई नज़र आती है। आर्मरेस्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, काफ़ी ब्रॉड है और इसी के अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ये जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर भी आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी चलते हैं रियर सीटों पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटें हैं यहाँ पर आपको 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है जिन्हें आप ईजिली आगे पीछे कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकली सीटें हैं अगर इन पर पानी पहुंच जाता है या पानी गिर जाता है तब भी ये खराब नहीं होंगे। प्रॉपर वाटरप्रूफ सीट्स कंपनी ऑफर कर रही है। एल्पाइन का साउंड सिस्टम आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपको तो पता ही है कि रैंगलर रूबिकॉन की जो रूफ है आप इससे निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। अब अगर आप नट बोल्ट से ज़्यादा खेलते हो
तो ऐसे में तो आप पाना वगैरह या पेचकस वगैरह लेके पूरी गाड़ी का जो एक्सटीरियर है ना वो आप खोल कर रख सकते हैं और ऑफ रोडिंग पर नॉर्मली लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आप खुद ही इस गाड़ी को नट बोल्ट से मतलब कस भी सकते हैं। खैर चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। रियर सीटों पर आते हैं तो रेंगलर रूबिकॉन आपको उतना ज़्यादा कंफर्ट और स्पेस ऑफर करता हुआ नज़र नहीं आता जितना बाहर से ये गाड़ी लंबी नज़र आती है। खैर आपको स्पेस तो देखने को मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है या 5 फीट 5 इंचेस है तो आपको हो सकता है उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हाइट है 6 फीट या उससे ज़्यादा अगर हाइट है आपकी तो रियर सीटों पर आपको उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। अब अगर ऐसे में आप चाहते हैं कि इस गाड़ी के साथ थोड़ी लंबी दूरी की यात्रा करें, पीछे बैठकर आप आराम से निश्चिंत होकर सोना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप सो नहीं पाएंगे। और अगर आप ऑफ रोडिंग पर जा रहे हैं और थोड़ा सा फन चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी जगह है, मतलब और काफ़ी सारे ग्रेब हैंडल्स हैं और आप बैठ कर 2 लोग पीछे बैठे हैं ऑफ रोडिंग का मज़ा ले सकते हैं। 3 लोग यहाँ पर आराम से आ जाएंगे। अंडरनीथ थाई सपोर्ट बहुत ही कम है, लेग स्पेस भी ठीक ठाक मिल जा रहा है और हेडरूम अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। 3 लोग यहाँ बैठेंगे तो तीनों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है जिसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर 2 लोग बैठते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और आर्मरेस्ट के अंदर ये 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अब यही हेडरेस्ट वगैरह अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए। और जो सीट है इसका अगर बैक एंगल रेस्ट अगर आप देखते हैं तो ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि कंपनी को जो बैक एंगल रेस्ट है उसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए था। बाकी पीछे की तरफ 2 एसी वेंट्स दिए जा रहे हैं और साथ ही काफ़ी सारे यूएसबी पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं और अगर आप लैपटॉप प्लग इन करके चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। बाकी बूट स्पेस काफ़ी ह्यूज मिल जाता है, काफ़ी अच्छी खासी जगह कंपनी ऑफर कर रही है और जो स्पेयर व्हील है वो फुल साइज का है जो कि आप पीछे टंगा हुआ देख रहे हैं दरवाजे पर। रूबिकॉन एक ट्रू ऑफ-रोडर गाड़ी है और इसमें पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है जिसमें डिफरेंशियल लॉकर्स नेक्स्ट लेवल काम करते हुए नजर आते हैं। साथ ही नया ऑफ-रोड प्लस मोड भी दिया गया है जो कि थ्रॉटल कंट्रोल और ट्रैक्शन के साथ काफ़ी बेहतर काम करता है। सबसे खास बात यहाँ आपको एक डिटैचेबल स्वे बार का बटन देखने को मिल जाएगा जिसके चलते आप मुश्किल से मुश्किल रास्ते यानी टायर्स बड़े से बड़े आर्टिकुलेशन पिट्स पर आसानी से चढ़ जाते हैं। साथ ही गाड़ी की वाटर वेडिंग क्षमता भी काफी बेहतर है। जीप रेंगलर रूबिकॉन के साथ ना दिक्कत बस एक यही है कि इस गाड़ी में आपको कोई भी डीजल इंजन का विकल्प नहीं दिया जा रहा और ऑब्वियस सी बात है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिलता है और ये इंजन FCA की जो GME फैमिली है उसका है, यानी कि ग्लोबल मीडियम इंजन फैमिली का ही इंजन है और ये इंजन 268 bhp की पावर और साथ ही 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ खास बात ये है कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है और पावर इनफ है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इंजन इनफ पावर प्रोड्यूस करता हुआ नजर आता है। 8 स्पीड ZF ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, तो ऐसे में जो ट्रांसमिशन है वो इंजन के साथ मिलकर काफ़ी बेहतर काम करता है। सिर्फ यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो इंजन है अगर आप ऑन रोड चलाते हैं तो आपको 5 या फिर 6 का माइलेज मिलेगा। रेंगलर का फ्यूल टैंक 81-82 लीटर्स के आसपास है, तो ऐसे में 8,000 या 8,200 रुपये का फ्यूल फुल करवाते हैं इस गाड़ी में तो ये आपको 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देती है एक फ्यूल फुल टैंक पर। तो ऐसे में बस यहीं पर थोड़ा सा लोग निराश हो जाते हैं कि 5 या 6 kmpl से ज़्यादा थोड़ा माइलेज ये कंपनी ऑफर करती तो और ज़्यादा बेहतर होता। डीजल इंजन होता तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको आराम से 9-10 के आसपास माइलेज मिल जाता। खैर अब बात करते हैं कि रोड पर अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो ये परफॉर्म कैसे करती है। देखो रोड पर अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे नो डाउट काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। अब पुराने मॉडल के मुकाबले इस गाड़ी का जो पेट्रोल इंजन है थोड़ा सा रिफाइंड हुआ है और हल्के एक्सेलरेशन पर भी आपको अच्छा खासा टॉर्क देखने को मिल जाता है। मिड रेंज काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है, ट्रांसमिशन काफ़ी बेहतरीन काम करता हुआ नज़र आता है। ये तो होगी इंजन की बात। अब अगर हम बात करें राइड क्वालिटी को लेकर तो देखो जो सस्पेंशंस हैं काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन सस्पेंशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑफ रोड तो ऑफ रोड, ऑन रोड पर भी अगर आप चलाते हो छोटे मोटे गड्ढे अगर आपके सामने आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको इतना फील ही नहीं होते हैं, लेकिन आप थोड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं तो वहाँ पर भी आप कॉन्फिडेंटली मतलब ऐसा फील होगा कि आप उन गड्ढों से पार हो जाओगे, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका निखर के आता है। इस वजह से जो गाड़ी की जो सस्पेंशंस है नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है।
इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एडास लेवल के फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया या फिर मल्टी कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं वो आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो आपकी ड्राइव है वो थोड़ी और ज़्यादा सेफ हो जाती है। अब आखिर हम बात करते हैं कि 2024 जीप रेंगलर रूबिकॉन को खरीदा जाए या नहीं। देखो, भारतीय बाजार में इस गाड़ी की कीमत 71.65 लाख रुपए एक्स शोरूम है। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए ये गाड़ी एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होती है। दिल्ली में ऑन रोड ये आपको 80-82 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी और ऑफ रोडिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रीमियम ऑफ रोड व्हीकल है, प्रीमियम लाइफस्टाइल व्हीकल आप इसे कह सकते हैं। और इस कीमत के लिहाज से ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में तो आपको खुश करती ही करती है, साथ ही साथ ऑन रोड पर भी अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप निराश नहीं होते। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है नई 2024 जीप रेंगलर रूबिकॉन को लेकर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।